हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेस में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए 17 जून 2024 का दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है वो प्रश्न आपके लिए लाए हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है ना। आपके ऑप्शन है क्लाउडिया शिनबाम, सिरिल रामाफोसा, हल्ला थॉमस टॉटिर या जुडिथ सुमिनवा तुलुका। ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सिरिल रामाफोसा। ठीक है ना। ये दक्षिण अफ्रीका के अभी हाल ही में राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हो चुके हैं। ठीक है ना। इनका री-इलेक्शन में भी इनका जीत हो चुका है और पहली बार यहाँ पे गठबंधन अलायंस की सरकार बनी है। ठीक है ना। गठबंधन में जो है पार्टी शामिल होने वाला है वहाँ का ये नाम है अफ्रीकी नेशनल एक पार्टी का नाम है और दूसरा पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक दल है। ठीक है ना। ये जो अफ्रीकी नेशनल पार्टी है इसको बनाने वाले कौन है? इसको बनाने वाले नेल्सन मंडेला हैं। ठीक है ना। और नेल्सन मंडेला कौन थे? तो ये रंग भेद का विरोध करने वाले नेल्सन मंडेला थे। ठीक है ना। अगर आप लोग से पूछे कि नेल्सन मंडेला के बुक का नाम क्या है तो बुक का नाम है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनके बुक का नाम है। ठीक है ना। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनके बुक का नाम है। और पहली बार 2 विदेशी भारतीयों को भारत रत्न मिला था, इनमें भी इनका नाम शामिल था। ठीक है ना। किनको मिला था? तो एक को मिला था खान अब्दुल गफ्फार खान, पहले विदेशी थे। ठीक है ना। और दूसरे विदेशी थे नेल्सन मंडेला। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आज का जो महत्वपूर्ण बातों का प्रश्न रहेगा वो बहुत टफ रहने वाला। ठीक है ना। इसलिए इसको ध्यान से नोट कीजिएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैमपेज मिसाइल की विशेषता कौन सी है? ठीक है ना। तो इसकी विशेषता एयर टू सरफेस है। ठीक है ना। एयर टू सरफेस होने वाली है। एयर टू सरफेस है। आगे देखते हैं। हाल ही में अप्रैल 2024 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ आपका आंसर होता है वो राज्य महाराष्ट्र है। ठीक है ना। वो राज्य महाराष्ट्र है। आगे देखते हैं। हाल ही में 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यहाँ पे आपका आंसर होता है 3 मई को। ठीक है ना। और अब की बार जो इंडेक्स जारी हुआ था उसमें भारत के रैंक 159 है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा करीना कपूर। ठीक है ना। करीना कपूर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है संजय कुमार मिश्रा नियुक्त हुए हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खगोल भौतिकी में काबली पुरस्कार 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा हुई है? आपके ऑप्शन है डेविड चारबोन्यू, सारा सीगर, रॉबर्ट लैंगर या भी दोनों। ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं ये जो काबली पुरस्कार है
काबली पुरस्कार 2024 इसकी शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत 2008 में होती है, ठीक है ना। और यह 3 क्षेत्रों में मिला है, खगोल, नैनो और न्यूरो साइंस, ठीक है ना। तो इसमें जो है ये तीनों मिला के 8 विजेता हैं, ठीक है ना। 8 विजेता घोषित किए गए हैं और प्रत्येक विजेता को $1 मिलियन का पुरस्कार मिलने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ हमसे पूछा है खगोल में, ठीक है ना। खगोल में किसको किसको मिला है? तो ये डेविड चारपोन्यू को मिला है और सारा सीगर दोनों को मिला है, ठीक है ना। तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है ए और बी दोनों होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार प्रक्षेपण किसने किया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है ये हाई इम्पल्स कंपनी है, ठीक है ना। हाई इम्पल्स कंपनी जो है ये है, ठीक है ना, हाई इम्पल्स कंपनी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कांस 2024 में मानद पाम डी ओर से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो यहाँ आपका आंसर होता है मेरिल स्ट्रीप, ठीक है ना, इनको किया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नए कोविड-19 वेरिएंट फ्लड ने कहाँ दस्तक दी है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका में दिया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स तीसरी बार किसके सहयोग से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी है? तो यहाँ आपका आंसर होता है कंपनी का नाम है बोइंग कंपनी है, ठीक है ना, बोइंग कंपनी है और स्टार लाइनर रॉकेट है, ठीक है ना। स्टार लाइनर रॉकेट के सहारे उड़ान भरी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बैटरलिफ्ट चंद्रायनी जिसका नामकरण चंद्रयान 3 के मिशन पर किया गया है, ठीक है ना, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध समुद्री टारगेट से है, ठीक है ना, समुद्री टारगेट से है, टारगेट से इसका संबंध है, ठीक है ना। इसको हम लोग समुद्री भालू भी कहते हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में नाइट प्रैंक के प्राइम ग्लोबल सीरीज इंडेक्स में शीर्ष 3 में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या पुणे, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं ये जो नाइट प्रैंक संस्था है इसका ये इंडेक्स होने वाला है, ठीक है ना। इंडेक्स का नाम क्या है? तो ये प्राइम ग्लोबल सीरीज इंडेक्स इसका नाम है। इसमें घरों की कीमत में जैसे उछाल आता है इसके तहत ये इंडेक्स जारी किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 शहर का किया गया, ठीक है ना। 3 शहर इसमें मुख्य तौर पे आता है। 3 शहर में फर्स्ट स्थान पे है मनीला जो फिलीपींस की राजधानी है। दूसरा स्थान पे है टोक्यो जो जापान की राजधानी है और तीसरा आता है मुंबई आता है, ठीक है ना, मुंबई आता है और नई दिल्ली जो है ये 5वें स्थान पे आता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स दिया है जैसे 1 to 9 भारत का 1 to 9 स्थान किस में है? तो ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 1 to 9 है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 134 तो 134 यह मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134 है। आगे देखते हैं 108 तो ये जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स है, ठीक है ना, जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स में भारत का स्थान 108 है, ठीक है ना। आगे देखते हैं
111, तो 111 किस में है? तो ये हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 111 है। आगे देखते हैं 39, तो 39 किस में है? तो 39 यात्रा एवं पर्यटन में भारत का स्थान 39 है। आगे बढ़ते हैं 159 किस में है? तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 159 होने वाला है। आगे देखते हैं हाल ही में इंटरनेशनल नंबरों से NRI के लिए पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ की है? तो ये कौन सा बैंक किया है? तो ये ICICI बैंक ने किया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हाल ही में स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ आपका आंसर होता है जॉन स्नी, ये इनको नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? यहाँ आपका आंसर होता है ये मेघालय के उमरोई स्थान पे ये किया गया है, ठीक है ना। उमरोई स्थान पे ये किया गया है। आगे देखते हैं हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो यहाँ आपका आंसर होता है 25 मई को, ठीक है ना, 25 मई को। आगे देखते हैं हाल ही में भारत की आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये UAE के शहर दुबई में किया गया है, ठीक है ना, दुबई में किया गया है। आगे बढ़ते हैं हाल ही में विमोचित आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किससे है? तो यहाँ आपका ऑप्शन दिया है R अश्विन है, दिनेश कार्तिक है, केदार जाधव है या महेंद्र सिंह धोनी है, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं ये पुस्तक का नाम क्या है? तो ये है आई हैव द स्ट्रीट्स, ठीक है ना। ऑटोबायोग्राफी किसका है? तो ये R अश्विन का है, ठीक है ना, R अश्विन का है। ये भारतीय स्पिनर है, ठीक है ना। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सिद्धार्थ मोगा, इसके लेखक हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसकी आत्मकथा है? तो ये सैम पित्रोदा इसके लेखक हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सोर्स कोड ये किसका आत्मकथा है? तो ये बिल गेट्स का है, ठीक है ना, ये बिल गेट्स का है। ये अभी हाल ही में प्रकाशित किया गया है। आगे देखते हैं 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये किसका है? तो ये मनोज मुकुंद नरवाने का है, ठीक है ना, मनोज मुकुंद नरवाने का है। आगे देखते हैं बिलीव ये किसका है? तो ये चिन्ना थाला सुरेश रैना का है, ठीक है ना, सुरेश रैना की पुस्तक है। आगे देखते हैं द विनर माइंडसेट ये किसकी पुस्तक है? तो ये शेन वाटसन की पुस्तक है, ठीक है ना, ये शेन वाटसन की पुस्तक है। आगे देखते हैं हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? तो ये हैं अमन सहरावत जो हैं 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले पुरुष पहलवान है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हाल ही में इफ्को का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये
दिलीप संघानी को किया गया, ठीक है ना, दिलीप संघानी को किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो यहाँ आपका आंसर होता है ये हनुमान है, ठीक है ना, हनुमान है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है? तो इसमें से 3 को शामिल किया गया, ठीक है ना। एक है पंचतंत्र है, दूसरा है रामचरितमानस है, और तीसरा है सहृदय लोकन तीसरा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप में किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है ये रस्किन बॉन्ड को किया गया है, ठीक है ना, रस्किन बॉन्ड को किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन सा है? आपके ऑप्शन है AK-203, दिव्य दृष्टि, नागास्त्र फर्स्ट या प्रवाह। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ आपका आंसर हो जाता है नागास्त्र फर्स्ट है, ठीक है ना। यह जो है यह भारत का पहला जो है यह भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है, ठीक है ना। इसे आर्मी में शामिल किया गया है। इसका काम रहेगा कि यह दुश्मन के आने वाले अस्त्र के साथ खुद भी फट के समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका निर्माण कहाँ हुआ है? तो निर्माण नागपुर में इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। कंपनी सोलर इंडस्ट्री है। वजन इसका 9 kg है, ठीक है ना। और उड़ने की क्षमता 30 मिनट इसकी रहने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत का सबसे बड़ा भागीदार कौन बना है? तो ये कौन सा देश बना है? तो ये चीन बना है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा घाटा भी चीन के साथ ही हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन किया है, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं, विश्व शिखर सम्मेलन में अपना मंडप स्थापित किया, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लीजिएगा कि हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में अपना मंडप स्थापित किया। ये पूरा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में अपना मंडप स्थापित किया है। तो अपना मंडप कहाँ स्थापित किया है? तो ये नीदरलैंड में किया है, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन यहाँ पूरा हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सले प्ले किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है HDFC बैंक, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहाँ किया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है आगरा में किया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो यहाँ आपका आंसर होता है SBI बैंक है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए सूचीबद्ध हुआ स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या पंजाब है। तो यहाँ देखते हैं,
प्रेक्स बर्सेल्स पुरस्कार 2024, ठीक है ना। देने वाला कौन है? तो ये यूनेस्को देने वाला हुआ, ठीक है। और किसको मिलता है? तो बेस्ट म्यूजियम को मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ अब की बार किसको मिला है? तो ये स्मृति भूकंप स्मारक संग्रहालय को मिला है। किस लिए मिला था? तो ये 2001 ईस्वी में इसकी स्थापना होता है, स्मृति भूकंप स्मारक संग्रहालय का। इसमें जो है गुजरात के कच्छ में भूकंप के कारण मारे जाने वाले लोग को याद करने के लिए इसका निर्माण किया गया था, ठीक है ना। ये कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 मई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल के लिए ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा की घोषणा किसने की है? तो यहाँ आपका आंसर होता है ये UAE ने किया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा जापान ने किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के माउंट एबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो ये ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये इंडोनेशिया में है, ठीक है ना। इंडोनेशिया में है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये असम के अंदर गुवाहाटी में हुआ है, ठीक है ना। गुवाहाटी में हुआ है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई है? तो यहाँ आपका आंसर होता है ये ईरान के राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। ईरान के राष्ट्रपति थे। नाम था इनका इब्राहिम रईसी, इनका नाम था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में साहित्य अकादमी में अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शन है नंदिनी सेनगुप्ता, गौरव पांडे, के वैशाली या देवेंद्र कुमार। ये चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं ये जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है ये 2 क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2 क्षेत्र में दिया जाता है। एक अभी मिला है बाल साहित्य और एक युवा साहित्य में, ठीक है ना। तो बाल साहित्य में इंग्लिश का अंग्रेजी का नंदिनी सेनगुप्ता को मिला है, ठीक है ना। और हिंदी वाला देवेंद्र कुमार को मिला है। ये बात आपको ध्यान देना है, ये बाल साहित्य में मिला है, ठीक है। और युवा साहित्य की बात करेगा तो अंग्रेजी वाला के वैशाली को मिला है, ठीक है ना। होमलेस उपन्यास के लिए मिला है। और हिंदी वाला गौरव पांडे को मिला है, ठीक है ना। इनका उपन्यास है कि स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए मिला है, ठीक है ना। गौरव पांडे का उपन्यास कौन है? तो स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए मिला है। अगर आप लोग को याद करने रहेगा तो कैसे याद कीजिएगा? तो हिंदी वाला रहेगा दोनों, इंग्लिश वाला रहेगा दोनों वुमेन के पास, ठीक है ना। और हिंदी वाला दोनों रहेगा वो आज के पास रहेगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको नोट करना है। और ये पुरस्कार कितने भाषा मिलता है? तो ये 24 भाषा मिलता है, ठीक है ना। 22 भाषा का जिक्र तो होता है, 2 भाषा है, एक राजस्थानी है और अंग्रेजी भाषा में भी यह पुरस्कार मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना को सौंपी गई AK-203 असॉल्ट राइफल किसके सहयोग से विकसित किया गया है? यह जो राइफल है AK-203 ये किसके सहयोग से विकसित किया गया था, ठीक है। इसका नाम है रूस से। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनिसेफ की मदद से विकसित आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स
किसने लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये असम है, ठीक है ना, असम ने लॉन्च किया था, बाढ़ के लिए किया था, ठीक है ना। तो असम ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर जो बाढ़ को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 39 रैंक मिला था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने XP100 की पहली खेप कहाँ निर्यात की है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका में किया गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार के प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है? तो यहाँ आपका आंसर होता है संबंध किससे है? तो ये एक देश एक हवाई क्षेत्र इससे संबंधित है, ठीक है ना। एक देश एक हवाई क्षेत्र से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है पायल कपाड़िया, सानिया मल्होत्रा, नरसिंह सुब्बैया नलमुथु। तो यहाँ देखते हैं ये जो शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, यह इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हुआ था अभी हाल ही में 4 शहर में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। पहला था पुणे था, दिल्ली था, चेन्नई था, कोलकाता था। ये चारों शहर में इसका आयोजन हुआ था। किनको मिला है? यह मिला है सुब्बैया नलमुथु को मिला है, ठीक है। ये फिल्म डायरेक्टर है और यह वन्य जीव आधारित फिल्म के निर्माता है। यह चेन्नई के रहने वाले हैं और इनकी फिल्म था लिविंग ऑन द एज। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था जिसके कारण इनको यह अवार्ड मिला है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन है? तो यहाँ आपका आंसर होता है जेनी अर्पनबैक, ठीक है ना, जेनी अर्पनबैक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दूसरा AI शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये साउथ कोरिया में हुआ, ठीक है ना, साउथ कोरिया में हुआ है और पहला वाला ब्लेचले इंग्लैंड में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सागा दावा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये सिक्किम में होता है, ठीक है ना, सिक्किम में होता है। आगे देखते हैं। हाल ही में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये तिरुवनंतपुरम, ये हवाई अड्डा केरल है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में UK के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अमल कॉलोनी से सम्मानित ई-रिक्शा चालक आरती का संबंध किससे है? तो ये उत्तर प्रदेश के यूपी की रहने वाली है। ये बहराइच, उत्तर प्रदेश के बहराइच की जगह है, वहाँ की यह रहने वाली है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हेमिस तेसेचू उत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम या असम। तो ये जो उत्सव है हेमिस तेसेचू उत्सव, यह हेमिस गुम्फा मठ में आयोजित होता है, ठीक है ना। ये मठ कहाँ है? तो ये लद्दाख में है और इसमें बौद्ध भिक्षु जो है वो खोटा पहनकर डांस करते हैं, ठीक है ना। ये इस पर्व में गुरु पद्म संभव का हैप्पी बर्थडे भी होता है, ठीक है। तो इन्हीं के हैप्पी बर्थडे पर भी ये मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रेमल का नामकरण किसने किया है? तो ये ओमान ने किया था, ठीक है, और इसका अर्थ होता है रेत होता है।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? तो ये पायल कपाड़िया है, ठीक है ना, पायल कपाड़िया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन है? तो ये दीपा कर्माकर है, ठीक है ना, दीपा कर्माकर पहली जिम्नास्ट है जो उज्बेकिस्तान में चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वैकासी विशाखम उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह तमिलनाडु में मनाया गया है, ठीक है ना, तमिलनाडु में मनाया गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप प्रवाह किसने लॉन्च किया है? तो ये RBI ने किया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मिशन निश्चय किसने प्रारंभ किया है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, गुजरात या पंजाब। तो ये जो मिशन निश्चय है यह नशा मुक्ति अभियान है, ठीक है ना, यह 1 सप्ताह चलता है और यह पंजाब के जल्लिका जिला द्वारा शुरू किया गया है। इसमें पंजाब पुलिस और BSF ने मिलकर यह अभियान शुरू किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तंबाकू गुटखा उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर प्रतिबंध किसने लगाया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है ये तेलंगाना राज्य होगा, इसने इन सभी उत्पादों पर बैन लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण का किसने सफल परीक्षण किया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है अग्निकुल रोसकोमोस ने किया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट किसने बनाया है? तो ये जापान ने बनाया था। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024-23 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? तो यहाँ आपका आंसर होता है राधिका सेन को किया है, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वे सभी आप सबकी अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।